वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल हेलो शिक्षा में। बात करेंगे आज मैट्रिक का जो एग्ज़ाम हुआ है मैथ का, उसके क्वेश्चन को हल करेंगे। आज 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें आपको 50 प्रश्न बनाना था। आप उस 50 में कितना सही किए हैं, इस आंसर को मिलाने के बाद आप जो है अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ इसको सॉल्व किया गया है, उसके बाद आपको आंसर बताया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 42 डिग्री। इसका आंसर होगा 0। 2 का आंसर 2 का ए होगा, 0 इसका आंसर होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा बराबर √3 तो सेक थीटा का मान कितना होगा। तो सेक थीटा का मान हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 3 का डी आंसर बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है यदि cos थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो इसका मान हो जाएगा 21/4। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। यहाँ चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। इसका वैल्यू होगा 1। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन cos 20 इंटू साइन 70 प्लस साइन 20 इंटू कॉस 70। इसका वैल्यू होगा 2। ऑप्शन बी में है। 6 का भी बिल्कुल राइट है। यहाँ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री। इसका आंसर होगा 0। 7 का ए बिल्कुल राइट है। यहाँ पे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक ही परिणाम आने की प्रायिकता। तो इसका आंसर होगा 1/4। 8 का बी बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन यदि घटना पीई बराबर 0.05 तो पीई नहीं बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 9 का भी बिल्कुल राइट है, 0.95। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन स्क्वायर थीटा -1/cos स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा -1। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन समान ऊंचाई के 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 है। इनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2:3। बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि एक शंकु और बेलन के व्यास और ऊंचाई समान हो तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो उसके आयतन का अनुपात कितना होगा? 1:3 होगा। 12 का बी बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। इसका वैल्यू कितना होगा? इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है √3 - 1 प्लस √3 + 1 बिल्कुल सही है। 13 का ए। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यदि बिंदु दिया हुआ है ए बी सी, 3 बिंदु दिया हुआ है, संरेखी है तो x का मान कितना होगा। तो x का वैल्यू अगर निकालिएगा तो x बराबर -63 आता है। 14 का ए बिल्कुल राइट है। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन यदि एक त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष दिए हुए हैं ए ओ बी तो उसका जो है क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कितना होगा। उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ए बी। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है 15 का। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y = 5 इस पर स्थित हो तो a का मान कितना होगा। तो a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0। उभयनिष्ठ मूल क्या होगा इसका? इसका जो मूल होगा वो होगा b 3 होगा। 17 का भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है, यदि PA बराबर 5 सेंटीमीटर तो PB क्या होगा। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, एक थ्योरम है। 18 का बी बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 और इसका पांचवा पद 25 तो इसका सारवा अंतर कितना होगा। यानी डी मांग रहा है तो डी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 19 का सी बिल्कुल राइट है। अगर आप सी लगाए हो तो बिल्कुल सही में होगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन 13 और 17 का समांतर माध्य कितना होगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, समांतर माध्य निकल जाएगा। तो 20 का बी बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का एक वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। किसका ए बिल्कुल राइट है। यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 22 नंबर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है। शंकु के आकार की त्रिज्या कितनी होगी। तो उसका त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्रम से 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो उस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। यहाँ
24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कितना होगा, सीधा सूत्र पूछ लिया है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। आपका सेट जो है कुछ भी हो सकता है, मेरे पास सेट जो है ये J है, आपके पास कोई भी सेट हो सकता है, आप क्वेश्चन को पढ़ के आराम से मिला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। 25 नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री, यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर तो AB बराबर कितना होगा, AB बराबर जो है इसका 6√2 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर, tan थीटा बटे सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा बटे सेक थीटा +1, इसका वैल्यू अगर निकालिएगा तो 2 cos थीटा है, 2 cosec थीटा आएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट यहाँ पे। 27 नंबर क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। 27 का बी यहाँ पे राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1/2 होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, हलवा क्वेश्चन था। 28 का बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर, दो पासे को एक साथ फेंके गए हैं, इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता क्या होगा। संख्या पर जब 10 आएगा तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, 2 बार 5 5 आएगा, 1 बार 6 4 आएगा, 1 बार 4 6 आएगा, तो 3 होगा, तो 3/36 यानी कि 1/12 बिल्कुल यहाँ राइट है। सी, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है 29 का। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन, साइन 90 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, इसका अगर हल करेंगे मान बैठा करके तो आ जाएगा 3/2, बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। P/2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जाता है। 0.67 जो है आपके स्क्रीन पे है 0.67, इसका अगर मान लिया पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 100। 100 को आप 2/2 और 5/2 लिख सकते हैं, इसलिए 67 ये बिल्कुल राइट होगा। बी नंबर यहाँ सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 32 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, बिल्कुल राइट है यहाँ। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। दो समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरण को अगर आप हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा x बराबर 5 y बराबर 9, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन पे, एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिए हुए हैं, 3 पद आपको दिए हुए 3y - 1, 3y + 5, 5y + 1, तो इसका y का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान 5 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 34 का सी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एपी दिया हुआ है, इस एपी का सार्वंतर मांग रहा है, बहुत आसान है, 9 से 6 को घटा देंगे 3 बचेगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 36 नंबर, साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री किसके साथ उसका संबंध होगा, तो वो cos 80 डिग्री के साथ होगा संबंध, और किसी के साथ नहीं होगा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। 37 नंबर क्वेश्चन, 8 5 2 का 40वां पद कितना होगा, तो 40वां पद इसका हो जाएगा 100 - 109 हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ। 38 नंबर क्वेश्चन, एपी दिया हुआ है 11 15 19 का कौन सा पद 51 है, तो इसका 11वां पद 51 होगा, आप सॉल्व करके इसको देख सकते हैं। 38 का सी बिल्कुल राइट है यहाँ पे। 39, निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर थे, cos 45 का मान होता है 1/√2 के बराबर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री बिल्कुल राइट है। 40 का डी यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 2 7 5 3 का माध्यक क्या होगा, इसको आप जो है बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बीच में जो आएगा वो माध्यक कहलाएगा। 41 का सी जो है यहाँ बिल्कुल राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन, 7 2 5 7 7 3 7 बहुलक क्या है, तो बहुलक किसको कहते हैं, अधिक बार आने वाली संख्या को बहुलक कहते हैं, तो यहाँ पे 4 बार 7 आया है, इसलिए यहाँ बहुलक कौन होगा, 7 होगा, ऑप्शन डी 42 का यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 15 20 का वर्ग चिन्ह कितना होगा, तो 15 और 25 का जोड़ देंगे दोनों को, 40 होगा, 2 से भाग लगा देंगे तो हो जाएगा 20, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी गलत है यहाँ, ऑप्शन बी राइट है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 44 नंबर, वर्ग अंतराल दिया हुआ है 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 14 के वर्गों की लंबाई कितनी है, इनके डिफरेंस को देखिए, जो डिफरेंस होगा वही वर्ग की लंबाई होगा, इसका मतलब है कि ऑप्शन बी 3, इसका जो 2 से 5 3 बढ़ रहा है, 5 से 8 3 बढ़ रहा है, 3 इसकी जो है लंबाई है, ऑप्शन बी यहाँ राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस tan ए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा tan ए इंटू सेक ए, ऑप्शन बी 45 का जो है बिल्कुल यहाँ राइट होगा। आप सॉल्व करने पर, हम इसको सॉल्व करके तब आपको आंसर बता रहे हैं, आप अगर सॉल्व करेंगे कन्फ्यूजन होगा तो सॉल्व करके देख सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, एक्यूरेट आंसर है ये। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। 46 का बी, 4 विषम संख्या, आप पहला संख्या x मान सकते हैं, दूसरा x + 2 और तीसरा जो है x + 4, इस तरह से मान सकते हैं, तो आपका जो है आएगा आंसर 9 आएगा, सबसे बड़ी संख्या 46 का बी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई जब तक आपका समान नहीं होगा,
हर वर्ग का, तब तक आप जो है सूत्र से उसको नहीं निकाल सकते हैं। तो 47 का ये यहाँ राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रम से 28 तथा 16 है, इसका माध्य क्या होगा? तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य। इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आपका 24 आंसर आएगा। बिल्कुल 48 का सी यहाँ राइट है, 24 आपका सी सही होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 49 नंबर, साइन 45 इंटू टेन 45 इंटू सेक 45, इसको अगर हल करेंगे तीनों को तो आपका आएगा 1। 49 का बी यहाँ राइट होगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी पूर्ण, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर या आर प्लस एल, दोनों सही है। 50 का सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बटे ए, -7 है ना, पहले से -7 दिया हुआ है, माइनस बी बटे ए यानी कि -7 फिर -7 तो और बटे ए बोले तो 6, माइनस माइनस कट गया तो हो जाएगा 7/6। ऑप्शन ए 51 का बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 52 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस बी के शून्य बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a बराबर क्या होगा? विपरीत चिन्ह के होगा तो a बराबर हो जाएगा -1। 52 का बी बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्य 0 और 5 है? आपको द्विघात बहुपद का सूत्र पता होना चाहिए। अगर पता है तो आपका आंसर x² माइनस 5x जरूर आया होगा। 53 का भी बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 54 नंबर, a के किस मान के लिए समीकरण निकाय दिया हुआ है ax प्लस 10y बराबर 9, 2x प्लस 5y बराबर 11 का कोई हल नहीं है? इसका जो हल निकालेंगे आप तो आपका आएगा 4 आंसर। 54 का 4 बिल्कुल राइट है ये। 54 का डी आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 55 नंबर, 2x² प्लस 5x माइनस 12 का एक मूल क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा x बराबर -4 आएगा एक मूल। ऑप्शन सी जो है 55 का बिल्कुल यहाँ राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है समीकरण इतना 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक क्या होगा? डी बराबर b² माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगाइए, आपका जो है 64 आंसर आएगा। 56 का सी बिल्कुल यहाँ राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 57 नंबर, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा? यानी कि 3 कितनी बार है? तो 3 2 बार आता है इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ राइट है, 2 बार आता है। 57 का सी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58, एक द्विघात बहुपद के शून्यों का योग गुणनफल दिया हुआ है -3 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं -3 और 2। थोड़ा सा बच्चा जो है यहाँ पे यहीं पे बना लिया था क्वेश्चन में, इसलिए थोड़ा सा ये प्रिंट में खराबी हुआ है, इसलिए -3 और 2 दिया हुआ है। तो बहुपद इसका क्या हो जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2, ये ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 59 नंबर, एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? एक घात वाला बहुपद जानते हैं x प्लस 2x 2y बराबर 7 मान लेते हैं, ऐसे एक समीकरण दिया हुआ है तो इसके ऊपर घात 1 है, इस तरह के समीकरण को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। 59 का जो है सी बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 60, निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन सा है? व्यापक रूप आप पढ़े होंगे, त्रिघात पढ़े होंगे तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d a नॉट इक्वल टू 0। ऑप्शन सी जो है यहाँ बिल्कुल सटीक है। 60 का सी यहाँ सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 61 नंबर आपको दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है, हर बार ये मैथ पूछा गया है। 0.49 पर रेकरिंग लगा हुआ है तो आप इसको पॉइंट को हटाइए और इधर पॉइंट के बाद क्या है? 0 है तो 0 घटाइए और जितना में रेकरिंग है उतना 9 लाइए। तो 49 से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 49, नीचे में 99, तो 49/99। 49/99 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है यहाँ। 49/99 यहाँ दिया हुआ है आपको बी में, बिल्कुल सही है। 61 का बी यहाँ राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 62, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? देखिए अपरिमेय संख्या, ये सादी 49, ये हो जाएगा 6 6 36 4 चौक 16, ये तो परिमेय हो जाएगा, लेकिन √27 जो है ये बाहर निकलने वाला पूरी तरह से नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा। 62 का सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन, बहुपद दिया हुआ है 10x माइनस 25, 10x माइनस 25 दिया हुआ है बहुपद, इसको बराबर 0 कर सकते हैं तो 10x बराबर हो जाएगा कितना? 25 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 25/10, 25/10, 5 5 25, 5 दूना 10, तो 5/2 हो जाएगा। ऑप्शन जो है यहाँ ए बिल्कुल राइट है। 63 का ये सटीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 64 नंबर, 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात कितना है? ये तो दिखाई दे रहा है कि द्विघात बहुपद है, पावर 2 है इसका, तो ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है। 64 का बी सटीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे।
65 नंबर, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन है? देखिए छांटना सीखिए पहले कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। रूट एक्स ये तो हो ही नहीं सकता है, यहाँ भी रूट है ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ पावर 3 है ये नहीं हो सकता है, इसलिए बचा कौन? ऑप्शन सी। देख के ही बता सकते हैं, नहीं तो आपको सॉल्व करने में चारों को बहुत टाइम लग जाएगा। 65 का सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 66 नंबर, पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो पी क्यूब क्यू पी स्क्वायर क्यू का मौसो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ जो है पी स्क्वायर क्यू होगा, बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे 66 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा जाएगा तो कितना बचेगा? कॉस थीटा कॉस थीटा जाएगा 0 बचेगा। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल राइट है, 67 का सी। आगे चलेंगे 68 नंबर क्वेश्चन पे। यदि a बराबर 2 पावर 3 इंटू 3, बी बराबर 2 पावर 2 गुना 3, सी बराबर 3 पावर n गुना 5 तथा ए बी सी का एलसीएम जो है इतना दिया हुआ है, तो n का मान पूछ रहा है। n का मान जो है यहाँ पे 2 होगा। 68 का सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 69, दो अपरिमेय संख्या 3 प्लस रूट 5 3 माइनस रूट 5 का गुणनफल कितना होगा? तो इसको जब करेंगे तो हमारा जो है परिमेय आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा, गुना करके आप देख सकते हैं। 69 का ए बिल्कुल यहाँ राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 नंबर, द्विघात बहुपद दिया हुआ है कि शून्य, शून्य का आप निकाल सकते हैं। एक्स का 2 वैल्यू आएगा तो एक आएगा आपका 2, दूसरा आएगा -6। 70 का सी होगा, बिल्कुल राइट यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन। एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है इसके ना लाल ना सफ़ेद होने की। सबसे पहले ये बहुत इजी प्रश्न है। 7 8 15 और 5 20, टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। देखिए आपको पूछ रहा है कि ना लाल है ना सफ़ेद है, तो क्या होगा? हरा होगा। तो हरा होने की प्रायिकता 8/20, काटेंगे तो 4 दूना 8 4 5 20, 2/5। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, 71 का सी यहाँ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन। यदि cos थीटा बराबर a/b तो साइन थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा का मान आप जो है निकाल के देख सकते हैं। बी स्क्वायर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी होगा। 72 का बी यहाँ राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 73 नंबर, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए, इसका वैल्यू जो है इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सेक ए माइनस टेन ए होगा। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है, 73 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 74 नंबर, टेन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉट 60 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा आसानी से। 74 का डी इसका राइट आंसर है। 75 नंबर में चलेंगे। यदि ए बराबर 45 डिग्री तो सेक ए प्लस कॉसेक ए, दोनों जगह 45 डिग्री बैठा देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2√2। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है, 2√2 आ जाएगा आपको। 75 का डी। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो उसका हो जाएगा 30√3। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट होगा, 76 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 77 नंबर, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री तो कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? कॉस अल्फा, तो कॉस के जगह कॉस लिख देंगे, अल्फा के जगह 30, फिर बीटा के जगह 30, तो 30 30 60 हो जाएगा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। 77 का सी यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 78 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू अगर निकालिएगा सॉल्व करके, मान बैठा करके, तो आपका आएगा √3। 78 का सी यहाँ बिल्कुल राइट है। 79 79 tan 65 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह का मैथ देखने दोनों के थीटा को जोड़ेंगे, अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसका वैल्यू 1 होगा। 79 का 1 बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 80 नंबर, tan 5 डिग्री गुना tan 30 डिग्री गुना 4 tan 85 डिग्री, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4/√3, बिल्कुल राइट है 80 का ये। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात 4:5 और एवं उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3, उनकी उदग्र ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? तो उसका अनुपात हो जाएगा 9:5। 81 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन है। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 5 माइनस 3n तो इसका सारवंतर निकालिए। तो n बराबर आपको पहले क्या रखना है? 1 रखना है। 5 माइनस हो जाएगा 3 गुना 1, तो 5 से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। फिर 5 माइनस 3 गुना 2, तो 3 गुना 6, यहाँ पे हो जाएगा -1। कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1। तो -2, सॉरी यहाँ पे हो गया 2 और फिर -1। अगर आप d निकालेंगे तो आपका d कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका +3 आंसर होगा। 82 का ये बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के इतना है, 3 बिंदु दिया हुआ है त्रिभुज का, इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे? जोड़ दीजिए।
इसको x1 x2 और x3 को जोड़ दीजिए, फिर y1 y2 y3 को जोड़ दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 3,5। 83 का डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 84 नंबर, एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 7:6। 84 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 85 नंबर, यदि बिंदु ए बी बी सी सी ए से बने त्रिभुज के मूल बिंदु हो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0। 85 का ए बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 86 नंबर, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4 0 0 3 0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं त्रिभुज का सूत्र लगा के। 86 का बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। दो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो क्षेत्रफल का अनुपात स्क्वायर हो जाएगा उसका। 4 चौक 16, 9 9 81, 87 का डी हो जाएगा। बिल्कुल राइट है यहाँ। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 88, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप हैं तो बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही है यहाँ बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 89, किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बहुत आसान है, फॉर्मूला लगा देंगे, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 90, यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि कितना होगा? तो वृत्त की परिधि हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। 90 का बी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 91 91, 42 सेंटीमीटर वृत्त का 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल राइट है। 91 का बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल जब भी आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। 4 चौक 16, 3 3 9, तो 16:9। 92 का सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 93, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और परिधि होता है 2 पाई आर। आर और आर कैंसिल हो जाएगा तो एक आर बचेगा यहाँ, पाई पाई कैंसिल, यहाँ बचा आर, आर बराबर 2, तो 2 मात्रक। ये किताब का मैथ दिया हुआ है आपका, बहुत बार पूछा है ये मैथ। 93 का ये बिल्कुल राइट है, 2 होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। tan 30 डिग्री गुना sin 30 डिग्री गुना sec 60 डिग्री, तो इसका मान अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 1/√3। 94 का ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 95, आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ऐसे आप पढ़े होंगे थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, ये पढ़े होंगे। लेकिन आपको थीटा बटे 180 पाई आर, थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, ये आपका चाप की लंबाई होता है। थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर पाई आर होता है, सॉरी पाई आर स्क्वायर नहीं होता है, थीटा बटे 180 पाई आर। तो इस तरह का आपको देखने को मिल नहीं रहा ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में थीटा बटे 360 है, तो 2 से अगर इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 180। इसलिए यहाँ पे जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो थीटा बटे 360 है और गुना 2 पाई आर है यहाँ दिया हुआ, 2 पाई आर, 2 से अगर काट देंगे तो 180 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 96 नंबर, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है? तो ये द्वितीय चतुर्थांश में है, पहले माइनस फिर प्लस। 96 का बी बिल्कुल राइट है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 97, वाई अक्ष से बिंदु 3,4 की दूरी क्या होगी? तो वाई अक्ष से दूरी जो होगा, ऐसे अगर देखा जाए ये वाई अक्ष है आपका, तो इससे जो है 3,4 की दूरी जो है यहाँ से वाई का जो दूरी होगा वो 3 होगा वहाँ से, उसके तरफ अगर देखा जाए तो। 97 का ये बिल्कुल राइट है। 98, मूल बिंदु इतना की दूरी क्या होगा? मूल बिंदु की दूरी निकालेंगे तो आपका 2√13 आएगा, 2√13। 98 का ए बिल्कुल राइट है यहाँ। 99 पे चलते हैं। बिंदु इतना दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी जानते ही हैं, 4 और 3 7 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे, 5 दूना 10, 5 दू 7, 7 का स्क्वायर 2 बार कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50√58 आ जाएगा। 99 का बी बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -3,4 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक आप निकाल लेंगे होंगे। -3 + 7 यानी x1 + x2 y1 + y2 बटे 2, तो 7 से 3 जाएगा, 4/2 काटेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, यानी पहले 2 फिर आ जाएगा 4 + 8, 8 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे तो 12/2 यानी 6, तो 2,6 कहाँ पे है? 2,6 जो है आपका ऑप्शन बी में है।
100 का बी बिल्कुल राइट है। तो आज का प्रश्न यहीं से समाप्त होता है। 100 प्रश्न कराए आपको। इसमें अगर किसी में डाउट लगे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में उसका समाधान किया जाएगा। हालांकि जो है ये त्रुटिहीन है, हो सकता है कहीं गलती हो जाए, तो आप जो है इसको अगर मिला लेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा कि आपने 50 में कितना सही बनाया है। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।